बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के घर में देर है, अंधेर नहीं, और जब वो किसी को नवाजने पर आता है तो अपने करम की इंतहा कर देता है और इसे वहाँ से नवाजता है कि जहाँ से किसी का गुमान भी नहीं हो सकता, और किसी को देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और रातों रात उसकी किस्मत बदल देता है। इसी तरह का एक वाक़या कराची के एक गरीब माहीगीर के साथ पेश आया और इस माहीगीर की किस्मत ही बदल गई, बल्कि वो लखपति नहीं करोड़पति बन गया। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों के लिए वो वक़्त किसी करिश्मे से कम नहीं था कि जब महंगी तरीन तसव्वुर की जाने वाली मछली उनके जाल में फंस गई। ये माहीगीर हीरा मछली का शिकार करने गए थे, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। नाज़रीन, उनकी फ़िक्स कीमत क्या है और उनकी खासियत क्या है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि मछली के पेट से निकलने वाले मोती का मामला क्या था, जिसने एक माहीगीर को बादशाह के दरबार और फिर खजाने तक पहुंचा दिया। लिहाजा आज की वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। नाज़रीन, ये कख माहीगीर लखपति बने तो इनके जाल में आने वाली सुआ मछली इसका सबब था, जिसकी फ़िक्स कीमत 25 लाख रुपए है। इन खुशकिस्मत माहीगीरों की मोबाइल से रिकॉर्ड की गई वीडियो के मुताबिक वो मामूल के मुताबिक शिकार करने निकले थे। माहीगीर जैसे ही जाल समंदर से बाहर निकालते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक बुजुर्ग माहीगीर की आवाज़ आती है कि ये तो सुआ मछली है। ये देखकर माहीगीर फौरी तौर पर नाचने लगते हैं। तमाम माहीगीर खुशी से झूमने लगते हैं। इन मछलियों को दूसरी मछलियों से अलग कर दिया जाता है। कराची मरीन सर्विस के मुताबिक एक गोल्डन सुआ मछली की कीमत कम से कम 25 लाख रुपए है। बहुत ज़्यादा शिकार होने के बायस सुआ मछली की नस्ल अब कम हो गई है, लिहाजा ये बहुत कीमती शुमार की जाती है और ख़ास तौर पर इसकी चर्बी तिबी माहिरीन के हवाले से बड़ी अहम है। इसको तिबी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माहीगीरों का ये कहना है कि समुद्री तूफ़ानों के बायस पाकिस्तान के समंदरों में मछली की तादाद बढ़ गई है। सुआ मछली के महंगे होने की एक वजह ये भी है कि इसकी झिल्ली से सर्जरी के बाद टांके लगाने वाले कीमती धागे को तैयार किया जाता है। इस धागे की ख़ास बात यह है कि जिस्म के अंदरूनी जराही के मामलात में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और वजह यह भी है कि ये धागा कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। सुआ मछली अगर समंदर में भी मर जाए तो भी इसकी कीमत कम नहीं होती, क्योंकि 10 साल पहले एक समंदर के किनारे से एक मुर्दा सुआ मछली मिली जिसे फौरी तौर पर ताजर ने ख़रीद लिया था। नाज़रीन, ये तो हो गए इन माहीगीरों की किस्मत तब्दील करने का वाक़या, लेकिन आपको ये बताएं कि एक माहीगीर जिसका गुजर बसर मछलियाँ पकड़ने से होता था, एक रोज़ जब वो मछली का शिकार करके अपने घर लाया, अपनी बीवी से कहा कि इन्हें साफ़ कर दो ताकि मैं इन्हें बाज़ार में बेच दूँ। उसकी बीवी जब मछली साफ़ कर रही थी तो वो देखती है कि एक मछली के पेट के अंदर एक हीरा या मोती कहिए मौजूद है। वो फौरी तौर पर अपने शोहर को बुलाती है और उसे कहती है कि देखो, इस मछली के पेट में एक मोती मौजूद है। इस मछली का पेट चाक किया जाता है और वो माहीगीर इस मोती को निकाल लेता है। फिर अपनी बीवी से कहता है कि मैं इस मोती को बेच आता हूँ, जो पैसे मिलेंगे इससे अपना घर बनाएंगे या कोई और कारोबार शुरू कर लेंगे ताकि इससे से ज़्यादा आमदन हो सके। वो फौरी तौर पर मोती को बेचने बाज़ार जाता है और जब सुनार को दिखाता है तो सुनार ये कहता है कि भाई, बात ऐसे है कि ये मोती बहुत ही ज़्यादा कीमती है। मैं अपनी दुकान में मौजूद तमाम जेवर, जवाहरात और अपना घर और दुकान भी तुम्हें दे दूँ तो भी इस मोती की कीमत अदा नहीं की जा सकती। बेहतर यही है कि तुम इस रियासत के बादशाह के पास चले जाओ, वो इसकी बेहतर कीमत अदा कर सकता है। चनाचा वो शख्स अब बादशाह के महल की तरफ चल पड़ता है। बादशाह के हाथ जाकर जब वो उसके दरबार में मोती पेश करता है तो मोती की चमक इतनी होती है कि बादशाह फौरी तौर पर इस माहीगीर से कहता है कि तुम शाही ख़जाने में चले जाओ और वहाँ जाकर जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वहाँ से ले सकते हो। तुम्हारे पास 6 घंटे का वक्त है। ये सोचना है
کہ میری زیادہ سے زیادہ کیا خواہش ہو سکتی ہے۔ میں تو چند منٹوں میں ہی اپنی مرضی کی چیزیں لے کر خزانے سے نکل سکتا ہوں، لیکن بادشاہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس شخص کو 6 گھنٹے خزانے میں رہنے دیا جائے، اور جب 6 گھنٹے میں یہ جو کچھ اکٹھا کر پائے وہ کر کے اس کو واپس بھیجا جائے۔ اب وہ شخص شاہی خزانے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں خزانے کی چمک سے بند ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ خزانے کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے میں سونے جواہرات آسمان تک پڑے ہیں، دوسرے حصے میں مخملی بستر ہے، اور تیسرے حصے میں ایسے ایسے کھانے موجود ہیں کہ جن کے متعلق نہ کبھی اس نے سوچا اور نہ ہی کبھی سنا ہوگا۔ یہ شخص سوچتا ہے کہ پہلے کچھ کھا لیتا ہوں، میرے پاس 6 گھنٹے ہیں، آج اتنی قسم کے کھانے موجود ہیں، دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، لہٰذا کچھ کھانے کے بعد میرے پاس توانائی بھی ہوگی تو پھر میں خزانہ اکٹھا کروں گا۔ ناظرین، یہ شخص جب کھانا کھانا شروع کرتا ہے تو 2 گھنٹے تک مسلسل کھاتا ہی رہتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ خزانہ اکٹھا کرنے کے لیے جانے لگتا ہے تو اس کی نظر مخملی بستر پر پڑتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں تو سخت زمین پر سونے والا ہوں، کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں تاکہ جسم میں توانائی بھرپور آ جائے، اور اس کے بعد میں خزانہ اکٹھا کروں گا۔ یہ شخص بستر پر لیٹتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے اور فوری سو جاتا ہے۔ اب جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سر پر سپاہی کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی باہر نکلو، اب تمہارا 6 گھنٹے کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ شخص ہڑبڑا کر اٹھتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ میں تو ابھی سویا تھا۔ اس نے کہا، اے غافل، تم نے پہلے 2 گھنٹے کھانا کھانے میں ضائع کر دیے اور اب 4 گھنٹے سے مسلسل تم سوئے جا رہے ہو۔ اگر تم یہی 6 گھنٹے خزانہ اکٹھا کر لیتے اور پھر باہر جا کر تم اس خزانے کے ساتھ اس سے بہترین بستر بنوا سکتے تھے اور ان کھانوں سے بھی زیادہ لذیذ اور بہترین کھانے کھا سکتے تھے، لیکن تم اپنے کنویں کے مینڈک رہے، تم نے اپنی جبلت کو تبدیل نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا، لیکن تم نے وہی چند لقمے اور چند لمحے کے آرام کو ترجیح دی، اور تمہارے سامنے جو خزانہ موجود تھا تم نے اس کو دھتکار دیا۔ اب تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے، لہٰذا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ ناظرین، یہاں رک کر ایک لمحے کو سوچئے کہ وہ موتی اگر انسان کی روح ہو اور اللہ رب العزت کی جانب سے انسان کو اگر اس دنیا میں بھیجا گیا ہو کہ اے آدمی جا اور جا کر اپنے لیے جنت کما لے، آخرت کا خزانہ اکٹھا کر لے، مگر آج کا غافل انسان عزت کے پیچھے دوڑتا ہے، کھانے کے پیچھے دوڑتا ہے، لیکن رب العالمین کے سامنے سر جھکا کر عبادت کر کے، لوگوں کے کام آ کر، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر کے نیکیاں نہیں کماتا، بلکہ نیکیوں کے خزانے سے محروم رہ جاتا ہے، جنت نہیں کما سکتا، محروم رہ جاتا ہے، اور پھر جب اس کی آنکھ کھلے گی تو اس کے 6 گھنٹے پورے ہو چکے ہوں گے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ اللہ نگہبان۔